नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ममाज़ आर्ट रूम। दोस्तों, सर्दियों में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू जो आपके शरीर को ताकत देते हैं। आपके सिर दर्द हो, कमर दर्द हो या कोई भी बीमारी, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम ये करते हैं। लेकिन ये लड्डू जो है आज हम एकदम नए तरीके से बनाने वाले हैं। इस लड्डू में हम बिल्कुल भी शक्कर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार शक्कर और घी साथ में विंटर में खाने से कफ जो है वो बहुत हो जाते थे। इसलिए मैं ये 2-3 साल से इस तरह से लड्डू बना रही हूँ। तो अभी कफ की जो समस्या थी हमारी वो बिल्कुल ही बंद हो गई है। ये लड्डू खाने के बाद बिल्कुल भी कफ किसी को होते नहीं हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें सफ़ेद उड़द दाल लेनी है, जो मैंने आधा केजी तक ली है। उसे अच्छे से धोकर उसको धूप में सुखाकर मैंने रख दिया है, क्योंकि उसमें सफ़ेद डस्ट होती है। तो वो डस्ट जो है उससे कड़वापन आता है। आप चाहे तो कपड़े से पोंछकर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो तो आप ज़रूर इसे धोकर सुखाकर यूज़ करें। इसके बाद 1 कटोरी तक यहाँ पर गेहूँ जो है वो लिए है। तो यहाँ पर आधा केजी तक सफ़ेद उड़द दाल और 1 कटोरी गेहूँ मैंने लिए हैं। आप जिस हिसाब से लड्डू कम ज़्यादा बना रहे हो उस हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर कढ़ाई गरम करके उड़द दाल जो है वो अच्छे से मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट भून लेनी है, जब तक कि इसका हल्का सा गुलाबी रंग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से फ्रैग्रेंस जो है वो आता है दाल का, तब तक मैंने उसे अच्छे से भून लिया है। उसको एक साइड में मैंने निकाल लिया है। उसके बाद जो 1 कटोरी गेहूँ हमने लिए थे उसको भी मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है और अच्छे से ये भून चुके हैं। तो एक साथ उनको मैंने निकाल कर रख दिया है और उसको ठंडा होने के बाद चक्की से हमें पीस लेना है। तो इसके बाद हमें खारीक लेनी है। खारीक 2 तरह की होती है, ब्लैक और सफ़ेद। मैं दोनों खारीक यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्लैक खारीक जो है वो यूज़ की है, जो मैंने 250 ग्राम तक ली है। तो ये खारीक हमें अच्छे से पोंछ कर उसका ऊपर का सिरा इस तरह से निकाल लेना है और उसका अंदर का बीज जो है वो भी निकाल लेना है। तो सारे खारीक का इस तरह से बीज जो है वो यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दिया है और इसको मिक्सर के जार में डालकर हमें इसका पाउडर जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से पाउडर जो है इस खारीक का मैंने बना कर रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉलनट, जिसे हम अखरोट कहते हैं, वो भी 250 ग्राम तक लिए हैं। इसको भी मिक्सर के जार में डालकर हमें इसका भी अच्छे से पाउडर जो है वो बना लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फाइन पाउडर मैंने कर लिया है। इसके बाद आधा किलो तक बादाम, आधा किलो तक काजू और यहाँ पर गोडंबी हम जिसे बोलते हैं या फिर इसे केर बीज भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं वो ज़रूर बताइए। ये केर बीज भी काफ़ी हेल्दी होते हैं कमर दर्द में। तो ये ज़रूर आप डालिए। अगर आपको ये आपके यहाँ नहीं मिलते होंगे तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साफ़ कर कर हमें यूज़ करने हैं। थोड़ा सा हल्का सा पाउडर इनके ऊपर होता है, वो अच्छे से साफ़ कर कर ही हमें यूज़ करने हैं, नहीं तो इनका जो कड़वापन होता है वो लड्डू में आ जाता है। तो इस तरह से साफ़ कर कर हमें ये केर बीज जो है वो यूज़ करने हैं। यहाँ पर सारे जो प्रिपरेशन है मैंने करके रखे, मतलब यहाँ पर गुड़ जो है वो 750 ग्राम तक मैंने कद्दूकस कर कर रख दिया है। यहाँ पर काऊ का जो देसी घी है वो मैंने 1 केजी तक ले लिया है और यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उनका पाउडर मैंने कर कर रख दिया है। तो ये जो पाउडर है वो 1 केजी खोबरा और 1 केजी खारीक का पाउडर मैंने चक्की से पीस कर रख दिया है। हमारे यहाँ इस तरह से चक्की में ये दोनों चीज़ों का पाउडर बना कर देते हैं। अगर आपके यहाँ भी इस तरह से चक्की होगी तो आप उसे वहाँ पर पीस सकते हैं या फिर मिक्सर के जार में ही आपको वो पीसना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, खारीक, काली वाली जो हमने जिसका पाउडर बना कर रख दिया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर
पाउडर कर कर रख दी है। इसके बाद यहाँ पर ये अखरोट का पाउडर भी मैंने कर कर रख दिया है। यहाँ पर केर बीज जो है उसका भी यहाँ पर मैंने पाउडर कर कर रख दिया है। और साइड में पीसा हुआ आटा भी मैंने लेकर रख दिया है। यहाँ पर गोंद लिया है और शिंगाड़े का आटा जो है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो कढ़ाई गरम करके जो घी है वो हमें अच्छे से गरम कर लेना है और उसमें हमें गोंद जो है वो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर घी में अच्छे से गोंद जो है वो फ्राई कर कर लड्डू में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो थोड़ा सा कच्चा गोंद भी लड्डू में डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो दांतों के नीचे काफ़ी चिपकता है, इसलिए मैं हमेशा इस तरह से फ्राई कर कर ही उसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से सारा गोंद जो है, मतलब करीबन मैंने 250 ग्राम तक यहाँ पर गोंद जो है वो फ्राई कर कर रख दिया है। और आप इसे कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और आप कच्चा अगर डालना चाहते तो थोड़ा सा अच्छे से फाइन मिक्सी की जार में पीसकर वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गोंद जो है वो फ्राई हो चुका है। तो उसी कढ़ाई में फिर से मैंने घी डाल दिया है और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो जो उड़द दाल और गेहूं का आटा मैंने पीस कर रखा था वो भी हमें अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। तो इस तरह से घी में कंटिन्यूअस चलाते हुए मैंने करीबन मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब ये अच्छे से साइड से घी जो है वो छोड़ने लगा है, बहुत ही बढ़िया अरोमा जो है वो इसका आने लगा है। तो पहले भी हमने वैसे दाल जो है वो भून कर रखी हुई थी, इसलिए ज़्यादा उसको एकदम लाल होने तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई लेकर जो भी चीज़ें हमने पीस कर रखी हुई थी वो सारी एक एक करके हमें इस कढ़ाई में डाल देनी है। तो यहाँ पर काजू, बादाम, खारीक खोबरा का पाउडर, केर बीज, अखरोट का पाउडर और यहाँ पर जो फ्राई किया हुआ गोंद था वो भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो आटा हमने घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है वो भी इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 पैकेट मैंने शिंगाड़े का आटा जो है वो लिया है। तो घी में ये शिंगाड़े का आटा भी हमें अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम हल्का सा गुलाबी रंग का होने तक मैंने ये शिंगाड़े का आटा जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। सारी चीज़ें हमें एक साथ अच्छे से मिला लेनी है। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर घी जो है वो गरम कर लिया है। तो बचा हुआ घी जो है, मतलब करीबन मुझे यहाँ पर 1.5 किलो तक घी जो है वो लगा है। तो यहाँ पर जो घी था उसे अच्छे से गरम करने के बाद मैंने 3 पाव मतलब 750 ग्राम तक गुड़ जो है वो उसमें डाल दिया है। और गुड़ को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस वो हल्का सा इस तरह से मेल्ट होने लगे तो गैस को तुरंत बंद कर देना है और ये सारे मिक्सचर में हमें डाल देना है। और ये सारी चीज़ें हाथों से रगड़ कर अच्छे से मिल जाए तो इस तरह से लड्डू बनाकर हमें तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर गुड़ की मात्रा आप कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी बिना शक्कर यूज़ किए हमने गुड़ जो है उससे ये लड्डू जो है वो बनाए हैं। गुड़ जो है वो गर्म होता है और विंटर में आपको अंदर से ये गर्माहट देता है। तो बहुत ही हेल्दी वे से ये लड्डू जो है वो बनते हैं और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर ये ड्राई फ्रूट गोंद के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह के नए वीडियोस के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।